हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 127। द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द वैदिक सोसाइटी वाज लेड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। वैदिक समाज की आचरण नियमावली को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रखा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, स्मृति। ठीक है, इसे मनुस्मृति भी बोला जाता है क्योंकि इसका निर्माण जो है, इसे जो लिखा था वो मनु ने लिखा था। ठीक है, मनुस्मृति को भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश माना जाता है। मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2500 श्लोक हैं। ठीक है, और जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म व प्रायश्चित आदि विषयों का जो इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 128। महावीरा वाज बोर्न एट। महावीर का जन्म हुआ था, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, वैशाली। ठीक है, महावीर का जन्म जो है वो वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे जैन धर्म के। नेक्स्ट प्रश्न है 129। विच इज नॉट एन इंडस वैली साइट। कौन सा स्थल सिंधु घाटी का नहीं है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, कुशाम्बी। कुशाम्बी जो है सिंधु घाटी का स्थल नहीं है। बाकी आलमगीरपुर, लोथल, बालाकोट। ठीक है, और इसमें अन्य जो आते हैं चनहुंदड़ो, कालीबंगन, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, सुतकांगडोर, बनवाली, धौलावीरा। ठीक है, सुत का जो है ये सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के जो है कुछ स्थल थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो सामान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में वो मानी गई है। ठीक है, और इसकी खोज जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 130। अंडर विच सुल्तान खालिसा लैंड इंक्रीज कंसिडरेबली। खलीसा जमीन किस सुल्तान के अंतर्गत विशेष रूप से बढ़ी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन है बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है खलीसा जमीन जो है उसकी वृद्धि हुई थी। खलीसा जमीन ऐसी भूमि को बोला जाता है जहाँ की पैदावार पैदावार जो है अच्छी होती है। ठीक है, वहाँ पे फसल की जो उत्पत्ति है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 131। विच मुगल रूलर हैज़ बीन कार्ड एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर में जो है उसने लाहौर किले में शीश महल जो बनवाया था वो उसमें प्रमुख आते हैं। ठीक है, शाहजहां जो अपनी बेगम मुमताज़ है उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था आगरा में, उसकी जो कब्र थी उसके ऊपर। ठीक है, और उसमें उस्ताद ईशा शाह ने जो ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी, और ताजमहल का जो पूर्ण निर्माण है वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 132। when सुभाष चंद्र बोस resigned as the president of Indian National Congress, who was appointed in his place। सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उनके स्थान पर कौन नियुक्त हुआ था। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों 24 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी के साथ कुछ थोड़ा सा इनका मतभेद था, उसके बाद जो इन्होंने वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। उसके बाद जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 133। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य प्रदान करता है। उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स। सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता। ठीक है, भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इनका वर्ण संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में है। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जो कुछ अन्य नियुक्तियां करते हैं उनमें भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, फिर सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्य के राज्यपालों की, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य स्टेट जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, विच इज़ नॉट एसेंशियल फॉर ए पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का क्या होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है, बस स्नातक होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है, इसके बिना भी जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, वो भारतीय नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए, और राज्यसभा के जो है सदस्य होने की उनमें योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण लिए गए हैं, और अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। ठीक है, और भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और ये 10 वर्षों तक जो थे वो भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। और करंट में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइज। भुगतान शेष की प्रतिकूलता की समस्या कब उठती है। तो ये उठती है ऑप्शन डी, व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, जब निर्यात से आयात अधिक हो जाता है। ठीक है, तब ये जो है समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, इन विच ईयर द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, 1983 में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, विच क्लाउड इज मेड अप ऑफ टिनी आइस पार्टिकल्स। कौन सा मेघ क्लाउड सूक्ष्म बर्फ कणों से बना होता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, साइरस क्लाउड, पक्षभ मेघ। ठीक है, इनका निर्माण जो है 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं और जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये हमेशा जो है सफेद रंग के ही होते हैं। 139 है, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज। खगोलीय पिंड का अध्ययन कहलाता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, सी इसका राइट ऑप्शन है। 140 है, हवाई वाइन आइलैंड आर लोकेटेड इन। वाइन आइलैंड स्थित है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, 141 है, नॉर्वेस्टर काउज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन। नॉर्वेस्टर के कारण अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है 141 का वो है ऑप्शन ए, असम और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो भारत में जो अधिकांश वर्षा है वो लगभग जितनी वर्षा होती है 80% के करीब जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, वो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो मानसून राम है मेघालय में, तो वहाँ पे होती है। और हमारे हिमाचल में जो है वो धर्मशाला में सबसे ज़्यादा जो वर्षा वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड सेरेल इन इंडिया इज। भारत में सबसे अधिक अनाज की खपत होती है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, चावल। ठीक है, चावल के जो सबसे ज़्यादा वो लिया जाता है खाने में। ठीक है, तो दोस्तों चावल के जो प्रथम साक्ष्य मिले थे सिंधु सभ्यता घाटी के दौरान जो वो लोथल से प्राप्त हुए थे। और भारत में जो चावल में जो सबसे अधिक है वो पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब में होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।